बाबा नीम करोड़ी ने आईएएस केहर सिंह जो महाराज जी के अनन्य भक्त ने क्या दिया जिससे वृद्धावस्था स्वर्णिम हो गई, आपके पास भी है, बताता हूँ आज इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूँ बाबा नीम करोड़ी की अद्भुत गाथाएं, और अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आपको बधाई है, बहुत बहुत बधाई है जो आपने 1 लाख सब्सक्राइबर यानी 1 लाख सदस्य कर लिए हैं इस परिवार में। तो मैं आप सबको प्रणाम करते हुए ये एपिसोड आप सबके नाम, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जहाँ महाराज जी के अनन्य भक्त आईएएस केहर सिंह ने बहुत सारी कथाएं मैंने सुनाई हैं उनके बारे में। उनके लड़के की आँख में जो है ना, आपको पता है ना कितने कण आज भी हैं और वो स्पष्ट देख रहे हैं। मैंने पूरी कथा सुनाई थी आपको। आईएएस केहर सिंह को बहुत प्यार मिला। आईएएस केहर सिंह को कैंसर हो गया था, है ना, उनकी अल्प आयु भी थी। सब कुछ समाप्त करके केहर सिंह जी को पूरी जिंदगी का आनंद मिला और अंत में वृंदावन आश्रम में रहते हुए अंतिम यात्रा उन्होंने शुरू की थी। आपको विशेष बात बता दूं कि बाबा नीम करोड़ी ने अपनी अनंत यात्रा वृंदावन आश्रम से शुरू की थी और यहीं पर अंतिम सांस केहर सिंह जी ने ली थी। तो केहर सिंह जी जब महाराज जी चले गए तो उन भक्तों में रहे जिन्होंने बड़ी सेवा की, बहुत काम किया महाराज जी के लिए। और वृद्ध जब हुए तो वृंदावन आश्रम में आपको रहने का सौभाग्य मिला। किसी जन के पुण्य होंगे निश्चित रूप से। और जब बुढ़ापा आता है ना तो आदमी ये सोचता है कि अब हम क्या करें। साधन संपन्नता जो कुछ होता है एकदम रूटीन चेंज हो जाता है ना। मैं तो देखता हूँ भाई, समाज में आप भी देखते होंगे। तो बुजुर्ग जब वो हुए तो महाराज जी उन्हें एक चीज़ दे गए थे, बता दूं? अरे भाई, आज इसीलिए मैंने आपको ये एपिसोड बनाया और ऐसे अवसर पर बनाया है। महाराज जी ने उन्हें हनुमान चालीसा भेंट किया था और वो हनुमान चालीसा का पाठ जब मन आता था तब कर लेते थे। ऐसा नहीं कि दिन में एक बार करना, दिन में कई बार करते थे। और वो कहते थे कि जब मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ तो आत्मा को बड़ी शांति मिलती है। और मैं एक राज की बात बता दूं कि केहर सिंह जी को महाराज जी के सानिध्य पाए कई भक्त उन्हें पापा जी कहते थे। मैंने रविंद्र कुमार जोशी को आपसे मिलवाया था और उन्होंने एक दिन बताया कि पापा जी जब थे तो पापा जी से जब मैं वहाँ चला था तो नाचने का उनका हुआ था, है ना, आपने बहुत प्रकरण भी सुनाया था। और रब्बू दादा उनकी चिता के आगे नाचे थे, ये कथा भी मैंने सुनाई थी। तो केहर सिंह जी जब उस हनुमान चालीसा का पाठ करते थे तो अपने आप को बहुत आनंदित प्रफुल्लित महसूस करते थे और कहते थे कि इसने मेरा बुढ़ापा सुनहरा कर दिया है। तो मित्रों, आपके यहाँ भी हनुमान चालीसा है और महाराज जी का चित्र भी आपकी पूजा में है। बस उसे स्पर्श करा लीजिए महाराज जी को और अपने उसी हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। अंतिम समय हो, शुरुआत हो, जिंदगी का कोई भाग हो, हनुमान चालीसा जब जब आप करेंगे उसका फल निश्चित रूप से मिलेगा। और विनय चालीसा भी है। प्रसंग आ गया तो मैं बता देता हूँ। विनय चालीसा महाराज जी के बारे में पूरी तरह से लिखा है दयाल शर्मा जी ने। मैंने इंटरव्यू भी आपको दिखाया। तो विनय चालीसा का पाठ अगर आपके पास नहीं है तो आप हमसे मंगवा सकते हैं, हम आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे, ठीक है ना। और विनय चालीसा वैसे मैंने पत्रिका धर्मदृष्टि में भी प्रकाशित किया है। तो विनय चालीसा का पाठ करें, आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप जिंदगी के जिस सोपान में हैं, बचपन होता है, जवानी आती है ना, बुढ़ापा आता है और सबसे कठिन डगर जो है वो बताते हैं बुढ़ापे की है। तो बुढ़ापे में जब जब मौका मिले हनुमान चालीसा कीजिए और निश्चित रूप से आपको वही अनुभव होगा जो केहर सिंह जी को हुआ था। तो ये राज की बात बताते हुए ये एपिसोड आईएएस पूज्य, अब तो अनंत यात्रा पर निकल गए हैं, केहर सिंह जी को ये अंक समर्पित करता हूँ और पुनः आपको 1 लाख सब्सक्राइबर होने पर बधाई देता हूँ। फिर मिलते हैं एक ऐसी कथा के साथ।